Hello everyone, this is my lecture number 12 on law of evidence, and in this lecture I'm gonna teach you about preamble. In every act or in every orders there is a first one, second one and second thirds, or any one or two chapters are preambles called as preliminary. Preamble means introduction to a statute. स्टैट्यूट मीन्स कोई भी एक्ट हमारे पास होता है, कोई भी एक्ट, ऑर्डर या फिर हमारे पास ऑर्डिनेंस या कुछ भी, कोई भी हमारे पास पार्लियामेंट या किसी भी किस्म का कोई भी एक्ट हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, एनी डॉक्यूमेंट, उनको इंट्रोडक्शन करवाने के लिए हर कोई भी बुक होता है, उनके कॉन्टेक्स्ट और उनके बारे में बताने के लिए फर्स्ट वन या फर्स्ट सेकेंड्स हमारे पास जो चैप्टर्स होते हैं वो उनके बारे में होते हैं कि उनके अंदर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम इसमें पढ़ेंगे प्रीएम्बल। हमारे पास प्रीएम्बल में हम आज क्या पढ़ेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। इंडियन एविडेंस एक्ट, हमारे पास कोई भी सेक्शन आर्टिकल होता है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, हमारे पास सेक्शन और कानून शहादत के अंदर हमारे पास ऑर्डिनेंस। फर्स्ट वन जो हमारे पास कोई भी एक्ट या फिर कोई सेक्शन होता है प्रीएम्बल में, उनका जो फर्स्ट आर्टिकल या सेक्शन जो भी हो वो हमारे पास होता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एक्सटेंट के बारे में। शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल क्या होगा, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो हमारे पास सेक्शन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, शॉर्ट टाइटल। कोई भी हमारे पास एक्ट है उसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा, उसका शॉर्ट टाइटल है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये इनका शॉर्ट टाइटल हो गया। शॉर्ट टाइटल का मकसद कि कोई भी मखसूस नाम हो, छोटा सा नाम हो जिस नाम से पुकारा जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई भी कहे कि वो बुक ले आएँ, अब आपको पता होना चाहिए हमें कौन सी बुक ले आऊँ, तो उनका शॉर्ट टाइटल होना ज़रूरी है इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इंडियन एविडेंस के एक्ट के अंदर क्या चीज़ें हैं वो एक अलग डिस्कस है हमारे पास। अब इनका शॉर्ट टाइटल क्या है जो हम बुक पढ़ रहे हैं, उनका शॉर्ट टाइटल है इंडियन एविडेंस एक्ट, मतलब इनका मखसूस नाम है। ठीक है, और इसकी एक्सटेंट क्या है, इसकी एक्सटेंट है होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट मुकम्मल एक हमारे इंडिया के ऊपर अप्लाई होगा, सिर्फ जम्मू और कश्मीर के अलावा। ठीक है, और कमेंसमेंट, हम हमेशा एक ये बात याद रखें, कोई भी आप बुक खोलते हैं, बुक के ऊपर फॉर एग्जांपल इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये बुक का नाम लिखा हुआ है इधर, इसके नीचे लिखा होता है एक्ट नंबर सो एंड सो। फॉर एग्जांपल एक्ट नंबर 1 है ये ऑफ 1872। ठीक है, ये हमारे पास एक नाम हो गया। ठीक है, बिल्कुल इनके नीचे ही ऐसा ही कुछ लिखा होता है और उनके नीचे ही कुछ हमारे पास डेट लिखी होती है।
अब मैं आपको समझा दूँ। अब ये डेट यहाँ पर भी लिखी होती है और ये डेट हमारे पास जो एक्ट का नाम है, ठीक है, उनके इस साइड पे लिखी होती है। तो इस डेट का मकसद क्या है? इस डेट का मकसद है जब ये कानून पास हुआ, मतलब इस डेट को ये लॉ पास हुआ। और हमारे पास एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872, इसका मकसद क्या है? हमारे पास जो भी असेंबली 1872 के अंदर जितने भी कानून पास हुए ये उनके नंबर हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन एविडेंस एक्ट के से पहले कोई और कानून पास होता तो फिर ये इसका नंबर हो जाता 2। अगर इससे पहले दो एक्ट पास होते हमारे पास तो हमारे पास ये तीसरा नंबर हो जाता। इसलिए जितने एक्ट पास होते हैं ये उनका सिर्फ नंबर है, इसमें और कुछ भी नहीं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ उनके नंबर होते हैं। जैसे हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर ऑर्डर 4 के तहत हमारे पास कोई भी सिविल सूट रजिस्टर होता है तो एक सिविल कोर्ट के अंदर हमारे पास रजिस्टर होते हैं और रजिस्टर के मुताबिक वो केस दर्ज होते हैं। रजिस्टर के मुताबिक केस दर्ज होते हैं तो उनको नंबर दे देते हैं। केस फॉर एग्जांपल हमारे पास 2021 के अंदर जितने भी केस हमारे पास फाइल होंगे, फॉर एग्जांपल केस है 2021 के अंदर हमारे पास जो मंथ है जनवरी के अंदर हमारे पास कोई सूट फाइल होता है, फर्स्ट जनवरी को कोई सूट आता है तो उसको फर्स्ट नंबर दिया जाता है। अगर उसके बाद जो भी आते जाएंगे सूट उसको नंबर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास असेंबली के अंदर ऐसे ही एक रिकॉर्ड होता है असेंबली का। हर लेजिस्लेटिव के पास ये रिकॉर्ड होता है कि उस साल के अंदर हमारे पास कितने एक्ट पास हुए या कितने ऑर्डर पास हुए, तो उनके नंबर होते और कुछ भी नहीं, ठीक है। और हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट कब पास हुआ? 15 मार्च 1872। 15 मार्च को गवर्नर के पास पेश किया गया और उन्होंने असेंट दे दी, ठीक है। और इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है? कभी कभी हमारे पास एक्ट के अंदर ये ऐसे भी लिखा होता है एट वंस, ये सिर्फ इनकी पासिंग डेट है इंडियन एविडेंस एक्ट की। और इसकी कमेंसमेंट डेट, कमेंसमेंट मीन्स अप्लाई इन्फोर्समेंट, हमारे पास जो एक्ट हमारे पास पास हुआ उनकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है? तो फिर उनकी इन्फोर्समेंट डेट है 1 सितंबर 1872। ये हमारे पास डेट है इनकी कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट, ये बात हो गई इंडियन एविडेंस एक्ट की, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कानून शहादत आर्डर। कानून शहादत आर्डर पर आ जाते हैं। कानून शहादत आर्डर। कानून शहादत आर्डर हमारे पास आर्टिकल में हम देखते हैं। आर्टिकल 1 जो है हमारा पास शार्ट टाइटल। पाकिस्तान के अंदर पार्टीशन के बाद जो कानून अडॉप्ट किया, इंडियन एविडेंस को अडॉप्ट किया, और उसका नाम क्या होगा? शार्ट टाइटल क्या होगा? उसका शार्ट टाइटल होगा कानून शार्ट टाइटल हमारे पास हो गया कानून शहादत आर्डर 1984। ये इनका मखसूस नाम हो गया। शार्ट टाइटल का मकसद मखसूस नाम। बुक तो मुकम्मलतः एक पूरा हमारे पास एक कोड है। अब इस कोड का एक नाम होना चाहिए, इसका नाम हम दे देते हैं कानून शहादत आर्डर
1984। ठीक है, अब हम आ जाते एक्सटेंट पर। इसकी एक्सटेंट कहाँ पर होगी? होल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, और इसमें एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास कमेंसमेंट कब है? इसकी कमेंसमेंट डेट से पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास ये एक्ट पास कब हुआ। ये हमारे पास एक्ट पास कब हुआ? ये हमारे पास एक्ट जो है पास हुआ 28 अक्टूबर 1984। अब हमारे पास कमेंसमेंट डेट क्या है? ये तो हमारे पास डेट हो गई, कोई भी एक कानून पास होता है उनकी डेट जैसे बुक के ऊपर लिखी होती है। ठीक है, अब हमारे पास ये कानून शहादत की कमेंसमेंट कब से हुई? बुक में कुछ यूँ लिखा हुआ है। ठीक है, शार्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट, दिस एक्ट may be called कानून शहादत ऑर्डर, it may be applied to whole of Pakistan and कमेंसमेंट की जो हमारे पास नंबर 3 लिखा गया है उसमें लिखा है इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, इट शैल एट वंस। अब यहाँ पर हमारे पास कमेंट्स डेट नहीं लिखी, इन्होंने ये लिख दिया कि इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। एट वंस का मकसद जानते हैं आप? ये हमारे पास आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ना पड़ेगा और उनमें आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये पता होगा कि हमारे पास लीगल लैंग्वेज क्या कहती है। तो फिर एट वंस ये कह रहे हैं हमारे पास जो बुक के ऊपर जो डेट लिखी होती है, जिस डेट को जो कानून पास हुआ उसी डेट से ही हमारे पास कमेंसमेंट हो गई। मीन्स कौन सी डेट पे पास हुआ था हमारा? 28 अक्टूबर 1984 को पास हुआ था। तो फिर हमारी ये कमेंसमेंट भी उसी डेट से हो गई। कमेंसमेंट कहें, एनफोर्समेंट कहें या फिर अप्लाइड कहें। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हम इंटरप्रिटेशन क्लास पर। इंडियन एविडेंस एक्ट और कानून शहादत दोनों के अंदर हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन क्लास। इंटरप्रिटेशन क्लास हर एक्ट हर कानून के अंदर होता है। उनमें ये होता है कि हमारे पास जो वर्ड होते हैं इस कोड में जो हमारे पास कोडिफाई लॉ है आपके पास, इसके अंदर जो भी वर्ड्स हैं उनकी डेफिनेशन कुछ यूँ तरह होगी जब तक उसकी कोई मुखालफत ना आ जाए कानून के अंदर, किसी कानून या किसी स्पेशल लॉ में, तब तक इसकी मीनिंग वही तस्वर की जाएगी। तो वो हम पढ़ते हैं, पहले ये चीज़ें आप नोट कर लें।